तो सॉल्ट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया था। सॉल्ट क्या होता था, याद करिए। जब हमने पढ़ा था कि सॉल्ट एक कंपाउंड होता है, याद रखिएगा क्या होता है, कंपाउंड। हमने ये पढ़ा हुआ है। सॉल्ट एक कंपाउंड है जो कि किसकी वजह से बनता है, जब एसिड से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, याद रखिएगा। जब एसिड से रिप्लेस हो जाता है क्या, हाइड्रोजन। जब एसिड से हाइड्रोजन जब रिप्लेस होता था तो क्या बनता था, सॉल्ट। वो कैसे, एग्जांपल ले लीजिए भाई, NaOH प्लस HCl। अगर मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट कराता हूँ, ये बेस है और ये क्या है आपका एसिड है। जैसे ये रिएक्ट होगा तो क्या होता था, NaCl बन जाता था। और क्या होता था, Na और ये Cl हो गया, आप यूज कर चुके हो, तो क्या बचता था, प्लस H2O, वाटर। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें से क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है एसिड में से। एसिड में से ये देखिए हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तभी तो क्लोरीन बचा और ये सोडियम आके इसमें मिल गया। तो सॉल्ट क्या है, ओवरऑल ये बोलना चाहता हूँ मैं, कंपाउंड है जो कि एसिड में से हाइड्रोजन के निकलने की वजह से बनता है। तो सॉल्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं, और वो सॉल्ट किस एसिड से बना हुआ है, बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। अगर जिस भी सॉल्ट के पीछे क्लोराइड वर्ड सुनाई दे, आपको क्या सुनाई दे, क्लोराइड लिखा हुआ हो या सुनाई दे, उसको समझ जाइएगा कि वो कहाँ से बना हुआ है, किस एसिड से रिप्लेस होकर बना हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरीके से जिसके पीछे आपको सल्फेट सुनाई दे, सल्फेट, तो समझ जाइए वो किससे बना हुआ है, सल्फरिक एसिड से जनरेट हुआ है। इसी तरह नाइट्रेट्स हैं तो नाइट्रिक एसिड, कार्बोनेट है तो कार्बोनिक एसिड, एसिटेट है तो एसिटिक एसिड। यानी ऐसे ही और भी जितने भी एसिड्स हैं आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हो। जिस सॉल्ट के पीछे क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एसिटेट, इस तरीके की चीजें लिखी रहती हैं, उससे पता चल जाता है आपको कि ये किस एसिड से रिप्लेस होकर बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, कुछ फेमस यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सॉल्ट्स आपको दे रखे हैं। सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। और भी है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। देखिए सबके पीछे क्लोराइड 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 है, तो समझ जाइए किससे बना हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ, सीधी सी बात है। इसी तरह सोडियम सल्फेट, आप देख सकते हो सल्फोर है, सल्फोर है, सल्फोर है, सल्फोर, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कितना भी सल्फेट हो सब सल्फरिक एसिड से जनरेट हुआ। इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, यानी ये किससे बना हुआ है, नाइट्रिक एसिड से। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड से। सोडियम एसिटेट, इससे एसिडिक एसिड से। आप बड़ी आसानी से ये सब खुद से पता कर सकते हो। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। फिर देखते हैं पीएच क्या होता है सॉल्ट सॉल्यूशन का। हाँ, पीएच बहुत जरूरी जानना। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सॉल्ट क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है, पर ऐसा नहीं है। सॉल्ट डिपेंड करता है किस सिनेरियो से वो बना हुआ, उस पर डिपेंड करता है उसकी क्या, उसकी प्रॉपर्टी कि वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, वो डिपेंड करता है। अभी बताता हूँ मैं कैसे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, तीन आपको क्या दिख रहे हैं, कंटेनर दिख रहे हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, उसमें पीएच क्या दिख रहा है, 7, यानी न्यूट्रल है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है ये देखिए पीएच इसका 6 है, यानी बेसिक नेचर है कि क्या एसिडिक है। क्या होता है, 7 से नीचे एसिडिक होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का पीएच 9 है, यानी 7 से ऊपर ये बेस है, यानी न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, और ये क्या है आपका बेसिक नेचर का। ये सब सॉल्ट देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सब के सब क्या है आपके सॉल्ट्स हैं। बट इन सॉल्ट्स की खासियत क्या है, ठीक है, कि इनमें से कुछ न्यूट्रल है, कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ये डिपेंड करता है कि सॉल्ट बना कैसे। अभी अभी हमने बात की थी कि एसिड और बेस क्या होने पे, रिएक्ट होने पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अगर ध्यान से सुनिएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस एक स्ट्रॉन्ग क्या, बेस, आपस में क्या होते हैं, बेस रिएक्ट होते हैं, तो जो भी सॉल्ट आपको मिलेगा, याद रखिएगा, हमेशा वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल। ना ही वो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा और ना ही बेसिक बिहेवियर दिखाएगा। क्या होगा, न्यूट्रल। उसका सॉल्यूशन न्यूट्रल। हाँ, और एक चीज ये,
कि ऐसे ही नहीं सॉल्ट अपना एसिडिक बेसिक नेचर दिखाता है जब तक आप उसमें क्या नहीं मिलाओगे, वाटर नहीं मिलाओगे। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की, याद रखिएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन जब बना लोगे फिर पीएच पेपर पे आप उसको चेक करोगे, पीएच स्केल पे आप देखोगे तो न्यूट्रल मिलेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ऑब्वियस बात है दो स्ट्रॉन्ग चीजें आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, तो दोनों का ही इन्फ्लुएंस होता है या दोनों का नहीं होता है। तो आप कह सकते हो दोनों एक बराबर की पावर थे इसलिए ना ही, जैसे कि मेरा कहने का था -2 + 2 क्या आता है आंसर, 0। अब 0 क्या है, ना ही प्लस का माना जाता है ना माइनस का माना जाता है। ठीक उसी तरीके से न्यूट्रल, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट हो। अगर कोई एग्जांपल चाहिए तो ले लेते हैं अपना वही पुराना, HCl को हम किससे, NaOH से रिएक्ट कराते हैं। दोनों ही स्ट्रॉन्ग क्या हैं आपके, एसिड और बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलेगा, NaCl। ऑब्वियस सी बात है क्या है, ये है सोडियम क्लोराइड प्लस क्या मिलेगा आपका, H2O मिलेगा, वाटर। ये NaCl एक ऐसा सॉल्ट है जो कि न्यूट्रल है, इसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, और हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में एज ए टेस्ट बस्टर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन। कब आपका क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्यूशन कब हो जाएगा आपका, ये एसिड कैसे बनेगा, ये इसके बारे में बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब स्ट्रॉन्ग क्या ले लीजिए आप, एसिड ले लीजिए, और प्लस वीक बेस से इसको आप रिएक्ट करेंगे तो जो भी आपको सॉल्ट मिलेगा, मैंने बताया था जो भी स्ट्रॉन्ग हो उसी का इन्फ्लुएंस दिखेगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो भी आप बनाओगे उसको देखोगे वो एसिडिक नेचर का निकलेगा। किस नेचर का, एसिडिक नेचर का। तो यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स दिखाया गया, आप देख लीजिए, अलग अलग कलर के सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो उनमें से कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस से कराया तो क्या है, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक था। इसी तरीके से अगर मैं इस बार वीक एसिड लूं और स्ट्रॉन्ग कह लूं बेस लूं, तो क्या होगा, आपका जो सॉल्ट मिलेगा उसका सॉल्यूशन जो बनाओगे आप, तो किस तरीके का मिलेगा, बेसिक नेचर का मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी आपने ये सीख लिया इसमें कि भाई सॉल्ट सॉल्यूशन आपके एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और वो सिनेरियो पे डिपेंड करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तो एसिडिक, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो बेसिक। मतलब चलते हैं आगे। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, जो कि एक न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्ट होता है, जो कि हमने अभी अभी पीछे देखा था न्यूट्रल सॉल्ट कैसे हो, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होके बना हुआ। अब आता है सॉल्ट, आपने ये NaCl क्या लैब में मिलता, नहीं, NaCl आपने देखा होगा वेरियस फॉर्म में नेचर में पहले से अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो सी के थ्रू भी आपको मिलता है, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। सी के थ्रू कैसे मिलता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रोब्स कह लो या ऑर्गेनिज्म कह लो, जो सी वाटर में क्या हो जाते हैं आफ्टर डेथ, वो NaCl में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको एवोपरेट करके ले लेते हैं, और रॉक सॉल्ट या आपके रॉक्स या माउंटेन्स वगैरह के डिपॉजिट होते हुए आपको मिल जाएंगे। यानी कॉमन सॉल्ट आप सी के थ्रू भी निकाल सकते हो और अंडरग्राउंड डिपॉजिट के थ्रू भी मिल जाता है आपको, इसकी भी माइनिंग होती है। चलिए ठीक है, अब क्या देखते हैं कैसे बनता है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। NaOH प्लस HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे ही आपने इसको रिएक्ट कराया NaCl मिल गया आपको, प्लस वाटर मिल गया। ये न्यूट्रल होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, कॉमन सॉल्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। हमको लगता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होता है, टेस्ट करने में यूज होता है, यानी खाने में डालने में यूज होता है, ऐसा नहीं है। कॉमन सॉल्ट का बहुत यूज होता है। कॉमन सॉल्ट का देखिए रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, लार्ज नंबर यूजफुल केमिकल्स बनाते हैं इससे, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे आगे एक एक चीज को। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में, जिसको आप बेकिंग सोडा भी कहते हो और डेली लाइफ में यूज भी होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम मेटल, ये सब आपके नॉर्मल से नमक यानी NaCl जिसको आप यूज करते हो, कंज्यूम करते हो। हाँ, इसको सेकंड नंबर पे हम रख सकते हैं, कुकिंग फूड में हम यूज करते हैं फ्लेवर डालने के लिए। बिना नमक के अगर आपने कभी खाया होगा तो सब कितना भी अच्छा आप मसाले डाल लो, सब कुछ डाल दो, सब बेकार है। फ्लेवर इंप्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉमन सॉल्ट। और साथ ही साथ फ्लेवर की बात नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को सही तरीके से काम करने में, हमारी बॉडी के मसल्स को सही तरीके से वर्क करने में, इन सब चीज़ों में, और साथ ही साथ हमारे जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या? आपका NaCl। फिर कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव की तरह भी, पिकल्स को प्रिजर्व करना हो, मीट को, फिश को, इन सबको प्रिजर्व करना लंबे समय के लिए, तो एक अच्छा प्रिजर्वेटिव भी है क्या? सोडियम क्लोराइड। तो इसके अलावा कॉमन सॉल्ट यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप में भी इसका यूज किया जाता है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में, जब सोप प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा, फिलहाल तो नहीं। कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है मेल्ट आइस, आइस जम गई है कहीं पे, आपको उसको मेल्ट करना है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, आइस गिरती रहती है विंटर्स में, कोल्ड में। तो जो कोल्ड वाली कंट्रीज है, लिखा है देखिए, विंटर इन कोल्ड कंट्रीज इसका यूज करते हैं, नमक स्प्रिंकल कर देते हैं, अपने आप ही आइस सारी क्या हो जाती है, पिघल जाती है। इससे जो भी ब्लॉकेज है, उनका रोड ब्लॉकेज वगैरह, वो सब क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है? ऑब्वियस सी बात है, आइस क्या कर देता है उसको, आइस बोल रहा हूँ, सॉल्ट क्या कर देता है उसको वाटर के फॉर्म में चेंज कर देता है, और तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो पहला सॉल्ट हम जितना भी अभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको, जितने भी यहाँ मैंने नाम लिए, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जितनी भी चीजें हैं, इन सब के हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं कुछ कंपाउंड्स की, जो कि या बोलने कुछ सॉल्ट की, जो कि सोडियम क्लोराइड की वजह से बने हैं। और इसमें से बोर्ड में 100% आपका क्या आएगा, क्वेश्चन आना है। तो पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, व्हाइटिश कलर का होता है, किस तरीके से है आप फिगर में देख सकते हो, व्हाइटिश कलर का होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉमनली, या कॉमन नेम उसका होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। टेस्ट में पूछ सकता है। तो कॉमन नेम है, और उसका साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं सिखा चुका हूँ आपको, हाइड्रोक्साइड में मतलब क्या होता है, OH, सोडियम, तो आपको पता ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है, इस तरीके से हम आप इसको लैब में प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आप क्या करिए, NaCl लीजिए। हाँ, लेकिन किस फॉर्म में लेना है इस बात को भूलिएगा नहीं, ब्राइन सॉल्यूशन लेना है आपको। ब्राइन का मतलब होता है कुछ नहीं, सॉल्ट एंड वाटर का कॉम्बिनेशन को ही हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। जब आप ब्राइन सॉल्यूशन लेते हो, वो भी कौन सा सॉल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, NaCl की बात कर रहा हूँ, हर सॉल्ट सॉल्यूशन को हम ब्राइन नहीं कहते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो NaCl प्लस वाटर से जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और उसमें आप थोड़ा सा और क्या करिए, उसमें वाटर मिला दीजिए लिक्विड फॉर्म में, फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के मेथड को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइज कराओगे तो आपको तीन तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से? 2NaOH प्लस क्लोरीन गैस, गैसेस फॉर्म में, ये एक्विक फॉर्म में, एक्वा मतलब होता है वाटर फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, और H2 गैस निकलेगी, ये चीज मिल जाती है। देखिए ये आगे आपको जो प्रिपेयर करना था क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लीजिए इसकी प्रिपरेशन है। जब भी प्रिपरेशन पूछेगा टेस्ट में तो आपको ये पूरा का पूरा इक्वेशन अच्छी तरीके से लिखनी है। इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं,
या कास्टिक सोडा कह लें। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा देखते हैं आगे कहाँ कहाँ यूज करते हैं कास्टिक सोडा का। या कह लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे डेली लाइफ में कहीं तो यूज होता होगा, तो इसका यूज सोप बनाने और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल जो टेक्सटाइल होते हैं जैसे रियोन वगैरह आपने पढ़ा होगा, उसकी मेकिंग में भी इसका कुछ ना कुछ पार्ट होता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर को मैन्युफैक्चर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बॉक्साइट जो कि एक ओर है, ओर तो आप समझते हो जिसमें से क्या निकाला जाता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बॉक्साइट किसका ओर है, एल्युमिनियम मेटल का। उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है इसको प्योरीफाई करने में। साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज डी ग्रीसिंग मेटल्स के लिए किया जाता है। अब ये डी ग्रीसिंग मेटल्स क्या होता है, कई बार जैसे आप ही के साइकिल का आपने देखा होगा, चैन वैन हो गई, तो उसमें आप क्या देखते हो, बहुत सारे ग्रीस लग गया। क्या लग गया, ग्रीस। आप चाहते हो एकदम चमचमाता हो जाए, तो उसको पानी से धोते रहिए, बिल्कुल भी नहीं हटेगा, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा ऐसे ही चिपचिपा ही रहेगा। तो इसके लिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें पोर कर दीजिए, आप देखोगे सारा का सारा डीग्रीसिंग हो जाएगा, यानी उसमें से ग्रीस हट जाएगा। तो ये कहाँ काम आता है, तो ऐसा कौन है जी ये भैया जो ग्रीस या ऑयल को हटाना चाहेगा। ऑयल रिफाइनरी में बहुत यूज होता है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी में हर तरफ ऑयल 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 हो जाता है। तो हमें हर तरफ हर मशीन पार्ट में ऑयल तो चाहिए नहीं, चिपचिपापन आ जाता है। तो उसके लिए लोग डीग्रीसिंग करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसके बाद डाई बनाने में, ब्लीच बनाने में बहुत ही यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से देखिए क्या क्या बाई प्रोडक्ट था, आपने देखा ही था, तीन चीजें निकल रही थी। एक तो हो गया खुद कास्टिक सोडा जो कि अभी डिस्कस कर लिया, फिर दूसरा क्या है आपका क्लोरीन गैस, और एक है हाइड्रोजन। तो क्लोरीन गैस कहाँ यूज आती है, इसमें से जो क्लोरीन निकल रही है कहीं तो यूज करते होंगे हम लोग। तो क्लोरीन का इस्तेमाल बहुत किया जाता है स्टरलाइज करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर जो आपके घरों में आता है, अगर आता है, तो उसको स्टरलाइज किया जाता है, उसमें से जर्म्स वगैरह को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टरलाइज आई होप पता होगा, जर्म फ्री करने के लिए। और स्विमिंग पूल होती है, स्विमिंग पूल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, स्विमिंग पूल में पता नहीं कितने लोग उसमें आके नहा रहे हैं, और कोई भाई किसी का भरोसा नहीं, कोई इसमें सुसु वगैरह कर दे, तो जिसकी वजह से जर्म्स उसमें जर्मिनेट हो सकते हैं। तो कोई भी उसमें जाके नहाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए वो लोग बार बार स्विमिंग पूल का वाटर तो चेंज करेंगे नहीं, इसीलिए उसमें क्या क्लोरीन का यूज कर दिया जाता है, जिससे स्टरलाइज कर दिया जाता है, जिससे जर्म्स मर जाते हैं। क्यों, मैंने बताया, ये देखिए लिखा है डिसइंफेक्टेंट है, यानी बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स वगैरह मारने में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का यूज ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, अभी थोड़ी देर में इसको देखेंगे, इसके प्रिपरेशन में आगे और यूजेस भी हैं, और आपको पता भी होगा इसके बारे में। क्लोरीन का यूज हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में किया जाता है। वो क्यों भैया, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लैब में जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना होगा तो क्लोरीन यहीं से ले लिया जाता है। इसके अलावा पीवीसी वगैरह, पीवीसी क्या, पॉलीनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्या होता है, आपके घरों में पाइप्स देखी होंगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग बिछाई जाती है। आपके जब भी दीवारों में नया नया घर बनेगा तो एक वाइट कलर की या किसी भी कलर की पाइप होगी आपकी, वो प्लास्टिक से बनी हुई है, पीवीसी से बनी हुई है। तो उसका फायदा क्या है, उसमें से वायरिंग वगैरह आप डाल सकते हो। आजकल तो वाटर भी उसी पाइप से, अब वो लोहे वाली पाइप क्या होगी, उसका यूजेस बंद हो चुका है। तो पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है, पीवीसी पाइप आपने देखी होगी, आई होप। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है घरों में आजकल। पेस्टिसाइड्स बनाने में भी इस क्लोरीन का यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं सीएफसी, जो एसी वगैरह में, फ्रिज वगैरह में यूज होता था। क्लोरोफॉर्म बनाने में, जो फिल्मों में देखा है, वो बेहोश करने में यूज होता है। फिल्मों में मतलब मेडिकल पर्पस में भी असली में यूज होता है, लेकिन आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि क्या किडनैपर्स उसको रुमाल में रख के, उसको किसी को भी किडनैप करना होता है तो क्या करते हैं, उसको सुंघा देते हैं और वो 2 सेकंड में क्या हो जाता है, बेहोश। जबकि ऐसा होता नहीं है, मिथ है, टाइम लगता है उसमें। फिर आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट, डाई स्टफ, बहुत कुछ क्या होता है इससे बनता है क्लोरीन से। तो कोई भी इसमें से 2-3 यूजेस आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब जो हाइड्रोजन भी तो निकला था उसमें से, अब हाइड्रोजन का क्या क्या यूज है, तो हाइड्रोजन का यूज होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करने में। अब ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का थोड़ा सा बता देता हूँ। जितने भी आपके वेज ऑयल होते हैं, वेज ऑयल का मतलब वेजीज से निकलने वाले ऑयल, जैसे कि आप सरसों का तेल ले लीजिए, सोयाबीन, मूंगफली का तेल, ये सब,
उसमें से जब आप क्या करते हो, हाइड्रोजन गैस पास करा देते हो। तो वेजिटेबल ऑयल देखा होगा ना आपने, वो कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको हाइड्रोजन पास करा देते हो तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इससे फायदा क्या हो जाएगा, वो आपका जो प्रोडक्ट है, यानी वेजिटेबल ऑयल, जैसे हाइड्रोजन के ऐसे रिएक्ट करेगा, वो उसको वेजिटेबल घी में चेंज कर देगा। वो इसमें वेजिटेबल घी, इसको साइंटिफिकली या लोग टेक्निकली मार्जरीन भी बोलते हैं। तो डालडा वालडा जरूर सुना होगा आप लोगों ने नाम, देखा भी होगा समोसे वाले को यूज करते हुए। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो उसमें हाइड्रोजन तो चाहिए चाहिए, यानी वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में इसका यूज होता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन का यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज होता है। जैसे पीछे क्लोरीन का यूज हो रहा था हाइड्रोक्लोरिक में, उसी तरह हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल होगा इसमें। फिर इससे अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, इससे क्या किया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है, जो कि फर्टिलाइजर बनाने में बड़ा मदद करता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है। इससे मिथनॉल भी बनता है आपका। मिथनॉल क्या है, एक टाइप का अल्कोहल है जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि आप कार्बन कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर इसके अलावा सबसे फेमस लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल की तरह, जो कि रॉकेट्स में इस्तेमाल होता है। जो आपके रॉकेट्स हैं, उस रॉकेट्स में जो फ्यूल यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, आपका लिक्विड हाइड्रोजन ही होता है। ये था पूरा का पूरा, आपने क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा की पूरी स्टडी कर ली। चलिए अब आते हैं वॉशिंग सोडा पे। वॉशिंग सोडा की पहले प्रिपरेशन देखते हैं, और इसका नाम क्यों वॉशिंग सोडा पड़ा और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो पहले देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। इसी से आप इसका नाम खुद ही बना सकते हो। सोडियम, मैंने बताया CO3 जहां भी लगे तो कार्बोनेट पढ़ा जाता है। सोडियम कार्बोनेट, 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो 10 के लिए क्या यूज करेंगे, डेका हाइड्रेट। ये है वॉशिंग सोडा का प्रॉपर नेम, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये इसका साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक फॉर्मूला, जो कि टेस्ट में पूछा जाता है। वॉशिंग सोडा क्यों कहा जाता है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, या पता चल ही गया होगा। वॉशिंग पर्पज से, यानी कुछ क्लींजिंग प्रॉपर्टी होगी इसकी, इसीलिए वॉशिंग सोडा इसको बोला जाता है। इसका पहले प्रिपरेशन देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो इसको प्रिपेयर करने में 3 स्टेप में आपको जाना पड़ेगा, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, NaCl लेते हैं, यानी वही अपना कॉमन सॉल्ट, उसमें NH3 से इसको रिएक्ट कराते हैं। NH3 क्या है, अमोनिया। अमोनिया से इसको रिएक्ट कराते हैं, प्लस वाटर लेते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो 4 चीजों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, NaHCO3। NaHCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या निकलता है भाई, इसके अलावा NH4Cl भी निकलता है। अब ये NH4Cl क्या बोला है, तो NH4 का मतलब होता है अमोनियम, अमोनिया ले लो, अमोनिया, या अमोनियम बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसको पढ़ा जाता है। तो ये हो गया पहला स्टेप। क्या ये मिल गया आपको, नहीं मिला, अभी और बढ़ेंगे इसके आगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उठाते हैं। तो उठा लीजिए, इसको उठा के 2 मॉलिक्यूल, वो बैलेंसिंग की वजह से ऐसा होता है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो आपको Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर मिल जाएगा। अब ये Na2CO3 क्या वाला है, नाम से पता चल रहा, आप खुद कर लोगे। सोडियम और CO3 का मतलब क्या है, कार्बोनेट। यहाँ से देखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है ये। इसको सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी कहते हैं, ASH, सोडा की राख कह सकते हो। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब क्या,
अभी भी आया क्या अपना? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। कहाँ मैच कर रहा है? फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यही सोडियम कार्बोनेट उठाएंगे। जो आपका सोडियम कार्बोनेट है उसको उठा लो, Na2CO3 प्लस इसमें क्या मिला दीजिए, वाटर मिला दीजिए। कितना? 10 मॉलिक्यूल। जैसे ही आप वाटर से रिएक्ट करो अपने आप ही ले लेगा, आपको नहीं मिलाना है, आपको खुद ही ले लेगा। जैसे ही आप इस सोडा एस को, यानी इसको सोडा एस को सोडियम कार्बोनेट कह लो, इसको जैसे ही वाटर मिलाते हो तो वो 10 मॉलिक्यूल वाटर का ले लेता है और क्या बनाता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी अपना क्या मिल गया, अपना प्रोडक्ट मिल गया, वॉशिंग सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और क्या था ये 10, क्या होगा, डेका हाइड्रेट। और नॉर्मली बोलना है तो वॉशिंग सोडा बोल लीजिए। लीजिए प्रिपरेशन, तो देख सकते हो इसमें 3 स्टेप्स हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। एक बार में प्रिपेयर नहीं होगा ये, इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। चलिए, इसकी भी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होती होगी, देखने में कैसा लगता है तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो वॉशिंग सोडा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल सॉलिड होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट तो समझते हो, जैसे कि आपका सॉल्ट ले लो, जैसा आपका शुगर ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट होता है। शुगर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ट्रांसपेरेंट होता है। वैसे ही ट्रांसपेरेंट होता है वॉशिंग सोडा। कुछ मेटल कार्बोनेट में से पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मेटल का, सभी मेटल कार्बोनेट क्या नहीं करते, वाटर में डिजोल्व नहीं करते। तो उन कुछ भाग्यशाली मेटल कार्बोनेट में से एक है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, ये पानी में घुल सकता है। और जैसे ही आप इसको पानी में घोलोगे, सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसका मतलब अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब होता है ऐसा बेस जो वाटर सॉल्युबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन। तो कहने का मतलब है वॉशिंग सोडा अल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी। वॉशिंग सोडा का ऐसा ही नाम वॉशिंग सोडा नहीं पड़ गया, तो इसमें डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लॉथ। ये कपड़ों में से जो डर्ट और ग्रीस है उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। कैसे भाई, वॉशिंग सोडा अटैक डर्ट, और डर्ट से अटैक कह लो, अटैच कह लो, उसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है डर्ट और ग्रीस के साथ। फ्रॉम सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है, विच देन वॉश्ड अवे विद राइजिंग वाटर। कहने का मतलब है जो आपका वॉशिंग सोडा है वो डर्ट हो गया, ग्रीस हो गया, उसके साथ क्या करता है, अटैच हो जाता है। और जब आप उसको पानी में उसको क्या करते हो, धुलते हो, तो वो पानी में ही सारा का सारा क्या हो जाता है, डर्ट रह जाता है। इस तरीके से आपके कपड़े क्या हो जाते हैं, चमचमाते हुए बाहर आ सकते हैं। आगे इसके बारे में और है, पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और ये कैसे साफ करता है इसके बारे में अगेन कार्बन कंपाउंड चैप्टर में ही आपको मिलेगा। सोप की प्रिपरेशन और सोप कैसे काम करता है तब पता चलेगा। अब जो वॉशिंग सोडा निकला उसका कहाँ का इस्तेमाल होता है हमारे डेली लाइफ में? तो पहले तो मैं बता ही चुका हूँ, क्लींजिंग एजेंट है ये, बहुत अच्छा क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए कपड़े उपड़े धोने में यूज होता है। और जितने भी आपके ड्राई सोप देखे होंगे आपने, साबुन देखा होगा ड्राई वाले, यानी वो टिकिया और पाउडर जो आते हैं, वो सब में क्या होता है, आपका सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है। इसके अलावा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने में भी मदद करता है। तो वाटर भी 2 टाइप के होते हैं, आई होप पता होगा। एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। तो ये हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें ज्यादा मिनरल्स और सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो ज्यादा मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं तो उसी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो उसके हार्डनेस को हटाने के लिए, यानी उनमें से मिनरल्स और सॉल्ट्स को हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे ग्लास भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सोप भी होता है, पेपर भी मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास हो रही है यहाँ पे। ये देखिए ग्लास की बॉटल भी है। सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हो आप। सोडियम कंपाउंड एक होता है बोरेक्स, जो कि बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट होता है बोरेक्स, वो बनाने में यूज होता है। बोरेक्स इंडस्ट्रीज में बहुत जगह यूज होता है, जो कि एक सोडियम कंपाउंड होता है। अब अगला सॉल्ट जो हमें पढ़ना है वो है आपका फेमस बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा बोला है मैंने, इस बात को समझिएगा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अलग चीजें हैं, कभी एक मत समझ लेना।
दोनों अलग अलग चीजें। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देखते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ काट दिया मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी इसकी नेमिंग करें तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम बेकिंग सोडा, फॉर्मूला NaHCO3। ये याद रखिए। तो चलिए इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो याद होगा NaCl का इस्तेमाल करेंगे। NaCl उठाइए, प्लस आपको अभी देखना हैरानी होगी, ये सेम चीज हमने अभी पहले में कराने दीजिए। NaCl प्लस NH3 अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2। देखेला देखेला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए बिल्कुल लग रहा है। पिछली स्लाइड में देखिए जहां हमने ये किया है, ये तो रहा यही पहला स्टेप ही। तो यही तो है आपका क्या, बेकिंग सोडा। यही तो बनाना है, यानी इसका पहला स्टेप आप याद कर लीजिए, अपने आप इसका प्रिपरेशन आपको याद होगा। लीजिए, जैसे ही आप क्या करोगे, इन सबको रिएक्ट कराओगे, NaHCO3 उसके पहले स्टेप में तो निकल आता है। लीजिए, हो गया। अब ये सोडियम क्लोराइड है, लिख देता हूँ चलिए आपके लिए, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है अपना, अमोनिया। बाकी तो आप लिख लोगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या चीज है, अभी अभी बताया मैंने, बेकिंग सोडा। क्या, बेकिंग सोडा, जिसका साइंटिफिक नेम आपको पता ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। फिर है आपके बगल में, ये देखिए NH4Cl, क्या बताया था, अमोनियम क्लोराइड। लीजिए, लीजिए बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन होगी। आपने बेकिंग सोडा प्रिपेयर कर लिया लैब में। अब जरा इनकी प्रॉपर्टी देखें। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी है, यूजेस नहीं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या क्या है, कैसा दिखता है भाई? तो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, और वाटर क्या है, सॉल्युबल होता है। क्या होता है, विचार लिखा हुआ है स्पैंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बड़ी अच्छे से ये डिजोल्व हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माइल्ड होता है। क्या माइल्ड, मतलब हल्का। हल्का नॉन कोरोसिव बेस है, मतलब ऐसा बेस है, ये बेस तो 100% है बट कोरोसिव नहीं होता। आपको 100% पता है, मैंने बताया भी है। बेस भी कोरोसिव नेचर के होते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार क्या होता है, एसिड ही कोरोसिव नेचर का, बेस भी कोरोसिव। लेकिन हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो प्यारा सा माइल्ड बेस होता है। The solution of sodium hydrogen carbonate is in water mild alkaline। वही बात बता रहा है, जैसे ही आप वाटर में मिलाओगे तो माइल्ड अल्कलाइन होगा, यानी बेसिक नेचर का होगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो क्या मिले, ये भी आपने पीछे अभी देखा था। ये चीज मैं दिखा देता हूँ फिर से। अभी हमने यही तो किया था, ये देखो हीट करवाया था कि नहीं करवाया था। सेम स्टेप फिर से यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा। देखिए ये रहा। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, बेकिंग सोडा को, सोडियम कार्बोनेट अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, वाटर वही सेम, यानी दो स्टेप तो यही काम आ गए पीछे वाले के। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी बेकिंग सोडा की। एक चीज बड़े गौर से अभी इसको देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार इस पे भी लेके आऊंगा कुछ समय तक के लिए। अब देखिए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले चलते हैं जरा बेकिंग सोडा की यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ होता है। बेकिंग सोडा का यूज होता है सबसे पहले एंटासिड बनाने में, या एंटी एसिड कह लो। ऐसा मेडिसिन जो कि आपकी एसिडिटी को क्या करता है, रिमूव करता है। तो दवा बनाने में, मेडिसिन में यूज होता है, जो कि एसिडिटी को खत्म करने में मदद करता है। यानी जब भी आपको स्टमक में पेन हो, तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन पी सकते हो। इससे आपको एसिडिटी में फायदा मिलेगा। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट, सोडियम कार्बोनेट का यूज, यानी बेकिंग सोडा का यूज बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बोर्ड में कई बार आ चुका है, यहाँ से छोटा सा ही क्वेश्चन आएगा पर आएगा। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से बनता है, वो कैसे बनता है भाई? और बेकिंग सोडा ही क्यों यूज, नहीं, मेरा कहने का मतलब है बेकिंग पाउडर क्यों यूज करना चाहिए,
किसमें, यही क्वेश्चन आता है, बेकिंग पाउडर का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए इसमें, बेकिंग करने में, केक वगैरह बनाने में, ना कि बेकिंग सोडा का। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में फर्क बताता हूँ। तो पहले देखो, बेकिंग सोडा अगर मान लीजिए आपने यूज कर लिया, जैसे यूज करोगे तो ये रिएक्शन होगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, केक वगैरह जो फ्लफीनेस आती है केक में, जो फ्लफी बनता है, ठीक है, आपने देखा हुआ फूला फूला से बनता है, एक्चुअल में वो किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से होता है। जब इस रिएक्शन से CO2 निकलता है तो CO2 क्या करता है, उसको स्पॉन्जी बना देता है, छोटे 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 पोर्स बना देता है। इस वजह से आपका केक क्या होता है, राइज होने लगता है। एक इससे भी आप केक में इसको भी डाल सकते हो, बेकिंग सोडा को, लेकिन जो भी आपका केक बनेगा, ध्यान सुनिएगा, जो भी केक आपका बनेगा ड्यू टू बेकिंग सोडा, उससे क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है हीट करने पे। तो ये सोडियम कार्बोनेट उसको बिटर कर देगा, बिटर मतलब कड़वा, आपका जो केक बनेगा वो बिटर इन टेस्ट होगा, कड़वा कड़वा लगेगा, तो जिसको भी खिलाओगे वो आपको गाली देगा और गुस्सा करेगा आपके ऊपर। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, तो हम क्या करते हैं, इससे बेकिंग पाउडर बनाते हैं। अब ये कैसे आपको बचाता है उससे, देखिए, टाट खिलाने से। जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को टेट्रिक एसिड, कौन सा एसिड, एक एडिबल एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एडिबल, जिसको आप खाया जा सकता है। जैसे ही आप क्या करते हो, उससे इसको रिएक्ट करते हो, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, जैसे इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा, याद रखना ये दोनों को मिलाने के लिए एक्विक होना बहुत जरूरी है। एक्विक का मतलब वाटर। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो, टेट्रिक एसिड एक एसिड और वाटर में मिलाने पे उसमें से हाइड्रोजन आयंस निकलेगा। वही हाइड्रोजन आयंस क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने पे उसमें से सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अलग एंड वाटर अलग। यानी आप किससे रिलीफ पा गए हो, ध्यान से देखिए, यानी सोडियम कार्बोनेट नहीं बना इस बार, जो कि बिटर टेस्ट दे रहा था, तो बिटरनेस नहीं आएगी और फ्लफीनेस वैसे ही आपको मिलेगी। रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपका केक फ्लफी तो बनेगा, लेकिन ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट वो बिटर इन टेस्ट होगा, कड़वा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में बेकिंग सोडा नहीं खरीदते हैं बेकिंग करने के लिए, बेकिंग पाउडर खरीदते हैं। बेकिंग पाउडर में होता क्या है, आपका ये क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा तो होता ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस टेट्रिक एसिड उसमें मिला रहता है। पैरेट्रिक बोलो या टेट्रिक बोलो, ये एसिड क्या होता है, मिला होता है। लेकिन ये दोनों जब आप खरीदते हो तो ये पाउडर्स फॉर्म में होता है, तो ये आपस में रिएक्टेबल नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इसमें वाटर पोर करोगे, ये वाला रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका केक फ्लफी बनना शुरू हो जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। तीसरा देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज फायर एक्सटिंग्विश करने में होती है। फिर वही बात, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही है। अब देखो कैसे, ये है, आपने देखा ही होगा, ये क्या है आपका फायर एक्सटिंग्विशर। पर इसकी एक सिंपल वर्किंग देखते हैं, काम कैसे करता है एक्चुअल में। इसमें देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सॉल्यूशन इसमें भरा रहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा अपना भरा हुआ होता है, उसका सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक ट्यूब देख सकते हो आप, अलग से दिखाई गई यहाँ पे ट्यूब, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ट्यूब है, उस ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। देखिए आप इससे कांटेक्ट में नहीं है, जैसे ही आप इसका, और ये देखो धागे से ऊपर बना हुआ है, तो ये जनरल है, ऐसे धागा वागा नहीं होता उसमें। जैसे ही आप इसके नॉब को तोड़ोगे तो ये एसिड इसके अंदर क्या हो जाएगा, पोर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जब भी बेस, ये बेस है ना, अभी अभी हमने पढ़ा है बेसिक नेचर का होता है, बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलता ही निकलता है। तो वही लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो ये फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फायर का एनिमी होता है, उसको फायर को लगने नहीं देता। वो एक्चुअल में आपका जो भी जल रहा होगा, जो चीज जिस भी चीज पे आप फायर पे उसको डालोगे, तो उसके ऑक्सीजन की सप्लाई को CO2 कट कर देता है। और ऑक्सीजन जरूरी होता है किसी भी फ्यूल को क्या करने के लिए, बुझाने के लिए। इस तरीके से CO2 बहुत ही काम का चीज है, जो कि किसमें होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आपने देख लिया। अब आता है अगला सॉल्ट, जिसको आप कहते हो ब्लीचिंग पाउडर। मैंने बताया था इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो आ गया देखिए ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, बड़े आसानी से आप देख सकते हो। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। बीच में गैप नहीं, मैंने जानबूझ के मारा। CaOCl2। तो क्या नाम पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम, बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का ये क्या है, ये हो गया कॉमन नेम, ये हो गया साइंटिफिक नेम, इसका फॉर्मूला। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसे लैब में इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए आप क्या करते हो अपना भाई, सबसे पहले क्या लीजिए, स्लेक लाइम ले लीजिए, चूना पत्थर, CaOH2, ये होता है इसका स्लेक लाइम का फॉर्मूला, जिसको हम कैल्शियम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कॉमन नेम होता है इसका स्लेक लाइम। जैसे ही इसको आप क्लोरीन इसमें से पास कराते हो या रिएक्ट कराते हो आप, तो CaOCl2 यानी आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हो। पाउडर कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर आपका बन जाएगा, प्लस इसमें से क्या निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। लीजिए इसकी प्रिपरेशन हो गई। हमने क्या किया, कुछ नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया स्लेक्लाइड, उसको क्या किया, क्लोरीन इसमें क्या कर दिया, पास करा दिया, इससे एक रिएक्शन हुआ जिससे आपका CaOCl2 प्रिपेयर्ड हो गया, जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, और वाटर इसमें से निकल जाएगा। तो ये होगी इसकी प्रिपरेशन। अब देखते हैं इसके क्या प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट कलर का पाउडर है जो कि स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है, बड़ी खतरनाक बदबू देता है। आपने देखा होगा, आप बदबू बोलो चाहे खुशबू, बहुत पंजेंट स्मेल होती है इसकी। आप लोग के स्कूल्स में यूज करते हुए देखा होगा आपने, टॉयलेट या पानी की टंकी के आसपास इसको डाला जाता है, नाली के आसपास। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन फिर भी बच जाता है। क्यों, लाइम की वजह से, यानी एक कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता बट मोस्ट ऑफ डिसॉल्व हो जाता है, फिर भी एक प्रेसिपिटेट दे देता है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर जब भी आप क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर देखिए, जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड लीजिए, उससे आप रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन और वाटर मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जब भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर को किसी भी एसिड से रिएक्ट किया जाता है, तो उसमें से क्लोरीन गैस 100% निकलती है। कितने परसेंट, 100%। कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं इसके, तो ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज होता है कहाँ कहाँ पे, वही सब जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसकी स्लाइड में दिखाई आपको, वही सारी चीज़ें। क्लोरोफॉर्म बनाने में, पीछे हमने पढ़ा हुआ है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म बनाने में। फिर इसके बाद आप इसको लॉन्ड्री में यूज़ करते हो, लॉन्ड्री तो समझते होगे, कपड़े वपड़े जहाँ धुलते हैं उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर को, यानी वाटर को क्या करने में, स्टरलाइज करने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इससे क्या बनाया जाता है, इजी, इजी देखा होगा, ऐड देखा होगा, स्वेटर धुलने के लिए आता है, तो वुलन्स को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए, क्या, वुलन्स को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें धुलिए आपका वुलन्स क्या नहीं होगा, श्रिंक नहीं होगा, क्या नहीं होगा, श्रिंक। वुलन्स को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में बहुत जगह यूज होता है क्लोरीन बनाने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे यूजेस हैं, इतना काफी है, आप इतना कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट की तरफ, वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का असली नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका असली नेम है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट
हाफ हाइड्रेट, या हाफ नहीं बोलना तो हेमी बोल दो, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का असली साइंटिफिक नेम। और फॉर्मूला क्या है इसका, CaSO4 डॉट हाफ, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ हेमी लिखा है, हेमी का मतलब आधा होता है, हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब यहाँ वाटर, ये इसका फॉर्मूला बड़ा यूनिक सा। शायद ही कभी ऐसा आपने देखा होगा हाफ ऑफ मॉलिक्यूल, इसलिए प्लास्टर पेरिस गजब की चीज है। CaSO4 डॉट हाफ H2, यानी आधा मॉलिक्यूल इसके अंदर वाटर का प्रेजेंट होता है। रेगुलर फॉर्म में इसको जो बोला जाता है वो है POP, आपने बहुत सुना होगा, घर में भी यूज करते हैं हम लोग, POP प्लास्टर पेरिस। क्यों, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन कहाँ पे हुई थी, पेरिस में की हुई थी, इसीलिए इसको प्लास्टर पेरिस कह दिया गया। तो क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए, बड़े अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जिप्सम चाहिए। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2। अब ये क्या है, इन दोनों फॉर्मूले में देखो ध्यान से, इसमें हाफ है या टू है। अब ये जिप्सम क्या बला बला है, तो जिप्सम एक कुछ नहीं, एक रॉक है, पत्थर है, जिसका ये फॉर्मूला होता है। जैसे ही जिप्सम को तुम हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस का, तो क्या देखने को मिलता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऑब्वियस बात है, दो है तो डेढ़ प्लस आधा कितना हो जाएगा आपका, ऑब्वियस बात दो हो जाएगा। तो बड़ी गजब की ये क्या है रिएक्शन, आप खुद देख सकते हो। तो क्या हो रहा है, एक बार आप खुद देखिए। जिप्सम जो कि एक रॉक होता है, एक पत्थर होता है, उसको लेते हैं हम लोग, हीट करते हैं, तो उससे हीट करने से इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल इसी में रह जाता है, 1.5 मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो ये क्या चीज है जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP कहा जाता है। गुड। अब आपको अगर ये पसंद नहीं है इस तरीके से लिखना, तो आप दूसरे तरीके से भी इसका फॉर्मूला बना सकते हो। मतलब इस रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखने का माने आपका ड्यू टू हाफ वगैरह से अगर आप परेशान हो, तो पूरे इक्वेशन को किससे इंटू करा दो, किससे, 2 से इंटू करा दीजिए। जैसे आप 2 से इसको इंटू कराओ क्या होगा, 2CaSO4, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा H2 प्लस ये 2 इंटू डेढ़ कितना होता है 3। लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो बोर्ड में ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, आपके ऊपर है। तो लीजिए, इसकी भी प्रिपरेशन हमने देख ली। हमने क्या देखा है, पत्थर लीजिए जिप्सम, उसको हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब आता है प्रॉपर्टी क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो पहली प्रॉपर्टी, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आपने 100% देखा होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही गजब की एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी उसमें होती है कि वो बहुत जल्दी, कुछ ही मिनटों में, हाफ एन आवर में सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑफ वेटिंग विद वाटर। जैसे ही आप क्या करते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर से मिलाते हो, जैसे यहाँ पे मिला रहे हैं, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, उसमें वाटर मिलाया, जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप वाटर मिलाते हो, विद इन हाफ एन आवर वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ड मास में तो हार्ड हो जाता है, तो क्या बन जाता है, CaSO4 डॉट 2H2। अरे ये तो उसको तो हम जानते हैं, अरे ये तो क्या है, जिप्सम ही तो था, इसी से तो प्रिपेयर्ड होता था। वो कैसे होता था, इसको लेते थे जिप्सम को, और क्या करते थे, इसको हीट करते थे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तभी तो ये मिलता था, ये तो मिलता था ठीक चीज। इससे क्या सीखने को आपको मिल रही है, ये बात नजर आ रही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाने पर वो दोबारा जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम को हीट करने पे दोबारा क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी इससे आप ये बना सकते हो, इससे ये बना सकते हो। शर्त है आपको, अगर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो हीट करना पड़ेगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर मिलाने पड़ेगी उसको हार्ड करने के लिए, यानी जिप्सम बनाने के लिए। ये दो मेन प्रॉपर्टी है, इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी यूज होता है। तो देखते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है, यूजेस देखते हैं। यूजेस क्या होगा, हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है फ्रैक्चर बोन को अपने राइट पोजीशन पे लाने के लिए। तो ये तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसको क्यों लाते हैं, ताकि जल्दी जल्दी और करेक्ट हीलिंग हो। नहीं तो इधर उधर आपका जॉइंट क्या हो जाएगा, बोन का इधर उधर हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत जॉइंट पकड़ लेगा तो दिक्कत होगी। दूसरा, प्लास्टर पेरिस के यूज टॉय बनाने में किया जाता है, ऑर्नामेंट्स
डेकोरेटिव मटेरियल्स, कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल, टॉय तो आपने देखे होंगे, डेकोरेटिव मटेरियल आपके घर में होंगे। चीप ऑर्नामेंट मतलब वही सब जो लड़कियां पहनती हैं, क्या ज्वेलरी वगैरह टाइप, उसमें कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। ब्लैक बोर्ड का आपका जो चौक होता है उसमें भी यूज होता है। स्टैचू जितने बनाए जाते हैं घरों में आपके, जो स्टैचू होंगे मे बी, वो सब किससे बने, पीओपी से बने। साथ ही फायर प्रूविंग मटेरियल बनाया जाता है, फायर प्रूफ सूट बनता है इसी से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल लेबोरेटरी में सील एयर गैप्स वगैरह, जब हम चाहते हैं एकदम टाइट किसी चीज को बंद करना, बहुत तेज चाहे इससे एयर बिल्कुल पास ना हो, इसके लिए आप क्या करिए, कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में भिगो लीजिए, और फिर इसके बाद इससे सील कर दीजिए, क्योंकि अपने आप ही वो सेट हो जाएगा, तो एयर एयर सील गैप हो जाएगा, एयर टाइट कंटेनर में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको अपने वॉल्स पे यूज करते हो, घरों में जो वॉल होते हैं आपके, आजकल पुट्टी उट्टी, वॉल पुट्टी आपने देखी होगी, पहले हम स्मूथ करते हैं उससे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। इसके अलावा सीलिंग्स, अपने घर की सीलिंग्स को देखिए आप खुद ही, उस पर डिजाइन्स बनी हुई होंगी, वो जो डिजाइन्स भी बनी हुई वो किससे बनी हुई है, पीओपी से ही बनी। ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मुबारक हो, आपने क्या कर लिया, सारे टाइप के क्या पढ़ लिया आपने, सॉल्ट्स पढ़ लिए जो हमारे टेस्ट में आ सकते हैं। हमने सारे सॉल्ट्स अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। अब इसी से क्या निकल के आता है, कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो है आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन से होते हैं भाई, ये क्या भला है हाइड्रेटेड, तो हाइड्रेटेड वर्ड मैंने पहले ही बताया था, हाइड्रेटेड का मतलब वाटर। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ऐसे सॉल्ट, याद रखिए मैं सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं कह रहा हूँ, सॉल्ट बोल रहा हूँ, ऐसे सॉल्ट जो कि क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है। तो ये देख सकते हो क्रिस्टल ही तो है, ज्यादातर जो आप ये डायग्राम देख रहे हो क्रिस्टलाइज ही तो है। तो ऐसे सॉल्ट जो क्रिस्टलाइज्ड है, क्रिस्टल यानी सॉल्यूशन नहीं हो, क्रिस्टल के फॉर्म में, और तब भी उन्होंने क्या कर रखा है, वाटर कंटेन कर रखा है, क्या कर रखा है, वाटर कंटेन कर रखा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ, CuSO4.5H2, ये कौन सी बला, ये क्या है, एक्चुअल में कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट है, यही है, ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक, तो इसको आपको देख के सॉल्यूशन नहीं लग रहा होगा ये, और ना ही ये सॉल्यूशन है, ये किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जैसे ही आप क्या करते हो, एग्जांपल के लिए अभी थोड़ी देर में बताता हूँ एग्जांपल, उससे पहले और भी एग्जांपल ले लो। अरे अपना वही ले लीजिए, कौन सा, पीओपी ले लीजिए। पीओपी में क्या था, उसमें भी तो क्या था, हाफ मॉलिक्यूल्स था वाटर का, हाफ मॉलिक्यूल, वो भी एक तरह के हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि ये देखिए, FeSO4.7H2O। अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, आयरन सल्फेट हेप्टा, हेप्टा क्यों साथ है, हेप्टाहाइड्रेट पढ़ा जाएगा। ये आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये रहा, ये ग्रीन कलर का होता है, आई होप इसमें दिख नहीं रहा होगा मे बी, बट वो ग्रीन कलर का है। तो ये सब क्या है, ध्यान से देखने में, मैं सॉल्यूशन की कतई बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे सॉल्ट्स जो क्रिस्टल फॉर्म में है और उसके अंदर वाटर का कंटेंट है, वो भी क्रिस्टलाइज फॉर्म में, तो उसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। इन्हीं हाइड्रेटेड सॉल्ट को जो आपको दिख रहे हैं, उसको जब हीट करते हैं तो क्या होता है वो देखने जा रहे हैं। तो अपने बुक की एक्टिविटी हमने उठाई है, हमने क्या किया इसमें, ध्यान से देखिए, हमने कॉपर, ठीक है, सल्फेट ले लिया, कौन सा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, उसका फॉर्मूला भी मैंने पीछे बताया था, CuSO4.5H2। ये क्या है, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब वाटर कंटेंट, हाइड्रेटेड क्या है, कॉपर सल्फेट, जो कि किस कलर में है, ब्लू कलर में, आप देख सकते हो ये फिगर, ब्लू कलर में। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, जैसे ही आप हीट करोगे, तो ये देखने पे, ये देखिए हीट करते ही इसका ब्लू कलर उड़ गया, वो क्यों उड़ गया देखना, हीट करने पे क्या हुआ, CuSO4 बन गया और 5 मॉलिक्यूल वाटर के क्या हो गया, उड़ गए। तो जैसे ही आप हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हो, वो एनहाइड्रस हो जाता है। क्या नया वर्ड आ रहा है, एनहाइड्रस। अब ये एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है, विदाउट वाटर, जिसमें से वाटर क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, यानी हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस हो गया। तो ये क्या बना, ये कॉपर सल्फेट है ये।
एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बोलो इसको, क्योंकि किस तरीके का दिख रहा है आपको खुद ही दिख रहा है फिगर में, व्हाइट कलर। अब फिर यही जो मैंने क्या एनहाइड्रस, अब ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, एनहाइड्रस कोई भी सॉल्ट लेते हैं जब उसमें वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, तो जैसे ही दोबारा वाटर मिलाओगे एनहाइड्रस सॉल्ट में, जैसे ही दोबारा आप वाटर मिलाते हो तो दोबारा वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं। ऐसे कैसे भाई, कैसे पता है, इसे देख लो, इसे एक्सपीरियंस करिए इससे। जैसे मैंने इसको हीट किया, 5 मोलिक्यूल वाटर तो उड़ गए थे, व्हाइट कलर का हो गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पानी मिलाया दोबारा से क्या बन गया, ब्लू कलर में आ गया। यानी एनहाइड्रस को वाटर मिलाओगे तो हाइड्रेटेड बन जाता है। फिर रिपीट कर रहे हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, जिसमें वाटर होता है, सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, क्रिस्टल के फॉर्म में, तो जैसे उसको हीट करते हैं एनहाइड्रस हो जाता है, और दोबारा एनहाइड्रस में जब हम वाटर मिलाते हैं तो दोबारा से वो हाइड्रेटेड हो जाता है। ये था आपका पूरा सॉल्ट का टॉपिक, इसमें से कुछ नहीं छूटा है, आप देख सकते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।